गर्मा गर्म एनर्जी ड्रिंक, क्या बात है जी। तो सभी लोग डायरी पेन के साथ और गर्मा गर्म एनर्जी ड्रिंक के साथ में आज के इस सेशन को अटेंड करेंगे। और आज के इस सेशन में हम लोग और बहुत कुछ सीखने वाले हैं, जैसा कि हम लोग हर दिन कुछ नया सीखते हैं। तो डायरी पेन लेके सभी लोग अपना वीडियो ऑन करके बैठेंगे और आज के सेशन में हम लोग और कुछ नया सीखने वाले हैं, जो हमारे बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, हमारी लाइफ में हमें आगे ग्रो करने के लिए बहुत कुछ काम आने वाला है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आप सभी लोग अपना कैमरा ऑन कर लेंगे और कैमरा ऑन करके और हम लोग इस सेशन को अटेंड करेंगे। ओके। तो लिखिए आज के जो सेशन है, क्योंकि हम लोग जितना लिखेंगे ना उतना ही हमें आगे आगे काम आएगा। क्योंकि लिखो, वेस्टीज इज स्टोरी टेलिंग बिजनेस। ये जो बिजनेस है, ये हमारा कौन सा बिजनेस है? स्टोरी टेलिंग बिजनेस है। मतलब हम लोग यहाँ पर कहानियां सुना के अपनी स्टोरियां, अपनी सक्सेस की स्टोरियों से लोगों को इंस्पायर करते हैं। और हर एक इंसान यहाँ पे आके अपनी सक्सेस की एक स्टोरी क्रिएट करता है। और वही सफलता की कहानियां जो है, वो कहानियां प्रेरित करती है लोगों को आगे बढ़ने के लिए। वो कहानियां प्रेरित करती है लोगों को आगे बढ़ने के लिए। और ये कब होगा पता? लोग हमारी बात कब सुनेंगे? लिखो, जब हमारी खुद की सेहत ठीक होगी ना, तो ही लोग हमारी बात सुनेंगे। और अगर हम खुद ही सेहतमंद नहीं होंगे, इस कम्युनिटी में आने के बाद हम खुद ही बीमार होंगे, ओवरवेट होंगे, तो फिर लोग हमारी बात नहीं सुनेंगे। क्योंकि यहाँ पर जो है, जो दिखता है वो बिकता है। जो दिखता है वो बिकता है। तो लोग हमारी बात तभी सुनेंगे जब हम लोग खुद सेहतमंद होंगे। लिखिए, वेस्टीज या वैस्लिम रिजल्ट ओरिएंटेड बिजनेस है। वैस्लिम जो है वो रिजल्ट ओरिएंटेड बिजनेस है। जिस रेंज पे आप और हम काम कर रहे हैं, ये रिजल्ट ओरिएंटेड बिजनेस है। रिजल्ट ओरिएंटेड बिजनेस है। हम खुद रिजल्ट लेके आते हैं, तो हमसे बहुत सारे लोग पूछते हैं। आप जब लोगों को रिजल्ट देते हैं, तो उनसे बहुत सारे लोग पूछते हैं। और ये रिजल्ट बाय रिजल्ट ये बिजनेस आगे बढ़ता है। हिंदुस्तान में, भारत में अब वैस्लिम से बड़ा कोई न्यूट्रिशन नहीं है। वैस्लिम से बड़ा अब कोई ब्रांड नहीं है हिंदुस्तान में। और ये हिंदुस्तानी ब्रांड की मैं बात कर रहा हूँ। हिंदुस्तान में, हिंदुस्तानी ब्रांड में वैस्लिम से बड़ा कोई नहीं। और वेस्टीज हिंदुस्तान की नंबर वन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। हिंदुस्तान की नंबर वन मोस्ट ट्रस्टेड डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, जिसके ऊपर ट्रस्ट और विश्वास किया जा सकता है। तो हमें यहाँ पर किस चीज के पैसे मिलते हैं इस बिजनेस में? लिखो, वैस्लिम में हमें सुंदर बनने के पैसे मिलते हैं। तो क्या करना होगा? सबसे पहले खुद को सुंदर बनना पड़ेगा। खुद को सुंदर बनना पड़ेगा। और भगवान ने हमें इस बिजनेस में दो ताकत दी है। आप लिखिए, अल्लाह ईश्वर परमात्मा ने हमें यहाँ पर दो ताकत दी है कि आप खुद सुंदर बन सकते हो और इस दुनिया में किसी भी इंसान को सुंदर बना सकते हो। ये पहली पावर आप और हम सबको मिली है। नंबर वन, कि हम खुद सुंदर बन सकते हैं और दुनिया के किसी भी प्राणी को, किसी भी इंसान को आप सुंदर बना सकते हो। नंबर वन। नंबर टू, दूसरा पावर और दूसरी ताकत क्या मिली है? आप खुद दौलतमंद बन सकते हो और इस दुनिया के किसी भी इंसान को दौलतमंद मतलब करोड़पति बना सकते हो। बोले सर कैसी बात कर रहे हैं? पहले खुद तो बन जाए। हाँ, पहले खुद बनना है और फिर साथ में लोगों को बनाना है। ये दो पावर, ये दो ताकत, ये कम्युनिटी, ये इंडस्ट्री हमें देती है। कई बार हमें लगता है कि बात तो सर आप सही कह रहे हो, लेकिन हमारा तो हो ही नहीं रहा। हमारा तो हो ही नहीं रहा। ऐसी फीलिंग आती है क्या कि आपका नहीं हो रहा है? ऐसी फीलिंग हर किसी को आती है। और ऐसी फीलिंग आनी भी चाहिए। ये फीलिंग उन्हीं लोगों को आती है जो काम करते हैं। जो काम करते हैं, जो बाहर निकलते हैं, उनको ऐसा फीलिंग आता है कि यार मेरा नहीं हो रहा। और अगर ऐसी फीलिंग आपको नहीं आ रही है, इसका मतलब थोड़ा बहुत काम करो। थोड़ा बहुत घर से बाहर निकलो, जिससे आपको भी ये फील हो कि हाँ यार, मैं कर तो रहा हूं, लेकिन मैं उतना नहीं हो रहा मैं जितना करना चाहता हूं। और एक चीज आप समझिए, अब इतने सारे लोगों का हो रहा तो आपका क्यों नहीं हो रहा है? ये भी एक सवाल है अपने आप से, कि यार जब ये लोग कर रहे हैं, ये लोग ग्रो कर रहे हैं, इन लोगों के लोग मीटिंग में आ रहे हैं, तो मेरे साथ क्यों नहीं हो रहा है? दोस्तों, इस दुनिया में लिखो, अगर गोल बड़ा है,
अगर आपका गोल बड़ा है तो इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। अगर आपका गोल, आपका लक्ष्य अगर बड़ा है तो इस दुनिया में कोई भी काम असंभव नहीं है। नो डाउट आप सुंदर हैं, आप न्यूट्रिशन ले रहे हैं, लेकिन फिर भी अपने आप से एक और कमेंट कि मुझे और सुंदर बनना है। हमें अपने आप को और अपडेट करना है, और अपग्रेड करना है, और बेटरमेंट की तरफ लेके जाना है, और बेटरमेंट की तरफ लेके जाना है। और अगर आगे बढ़ना है जीवन में तो सबसे पहले हमें खुद को बेटर से बेटरमेंट की तरफ लेके जाना है। और कभी जिंदगी में किसी ट्रेनिंग को मिस नहीं करना है अगर आप बड़ी सक्सेस चाहते हैं। अपने आप से कमिटमेंट कर लो कि मैंने कभी किसी जिंदगी में किसी ट्रेनिंग को मिस नहीं करना। चाहे वो कोई भी ट्रेनिंग हो, चाहे वो वर्चुअल हो, चाहे वो ऑफलाइन हो, चाहे वो कितने भी पैसे की टिकट हो उसकी। और दूसरा अपने आप से कमिटमेंट कि मुझे अपनी टीम बनानी ही बनानी है, मुझे अपने साथ टीम तैयार करनी ही करनी है। दोस्तों, सफलता उन्हीं लोगों को मिलती है जिनके अंदर तड़प होती है कुछ पाने की। उन्हीं लोगों को मिलती है सक्सेस जिनके अंदर डिजायर होती है, जिनके अंदर तड़प होती है। लिखो, यदि अगर मन में कुछ करने का हो तो रास्ते अपने आप मिलते हैं। अगर आपके दिल में कुछ बड़ा करने का है तो रास्ते अपने आप मिलते हैं, वरना बहाने तो तैयार ही रहते हैं, वरना एक्सक्यूज तो तैयार है। इस दुनिया में हर कोई सफल होना चाहता है, हर कोई बड़ी सक्सेस चाहता है। चाहते हैं आप लोग भी? चाहते हैं ना? हर कोई चाहता है। बट आप एक लाइन लिखो कि आपके चाहने से कुछ नहीं होगा, काम करने से होगा। चाहता तो हर कोई है, चाहता तो हर कोई है करोड़पति बनना, सफल होना, लेकिन चाहने से नहीं, कुछ करने से होगा। हमारे इस इंडस्ट्री में, हमारे इस बिजनेस में ट्रेनिंग, एजुकेशन, कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपके सक्सेस के लिए जरूरी है। लिख लो ट्रेनिंग, आगे लिखो ट्रेनिंग के आगे एजुकेशन। ट्रेनिंग, एजुकेशन, इनविटेशन, फॉलो अप। ट्रेनिंग, एजुकेशन, इनविटेशन, फॉलो अप, नॉलेज, स्किल्स, यूज ऑफ प्रोडक्ट, ऑल आर की ऑफ सक्सेस। ये सारी सफलता की चाबी है इस बिजनेस में। ट्रेनिंग्स में आना, एजुकेशन लेना, रोज इनविटेशन करना, अपने लोगों का फॉलोअप करना, कस्टमर का, डिस्ट्रीब्यूटर का, डाउनलाइंस का केयर करना, अपने नॉलेज को बढ़ाना, अपनी स्किल्स को इंप्रूव करना, सारे के सारे प्रोडक्ट्स को यूज करना, ये सारी की सारी सक्सेस की है इस बिजनेस में। हमें से बहुत सारे लोग पूरा एकदम रोज मीटिंग में आ रहे हैं, नोट्स भी बना रहे हैं, एकदम ऐसा लगता है कि आपके जैसा कोई सीखने वाला है ही नहीं। लेकिन लिखो एक लाइन, जिंदगी केवल लिखकर काम करने से नहीं बदलेगी। जिंदगी लिखकर काम करने से नहीं बदलेगी कि आप जो रोज पन्ने भर रहे हैं, डायरियां भर रहे हैं, लिखो, उसके बाद एक्शन करने से और फील्ड में जाकर काम करने से बदलेगी। आप जो यहाँ पर ट्रेनिंगों में सीखते हो, लिखते हो, नोट्स बनाते हो, जब तक आप उसको फील्ड में जाके इंप्लीमेंट नहीं करोगे, एक्शन में नहीं लोगे, मैदान में उतरोगे नहीं, तब तक सफलता नहीं मिलेगी। पता है, इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो ओवरवेट है, बहुत सारे लोग हैं जो बीमार हैं, और पता है वो रास्ता ढूंढ रहे हैं, वो रास्ता भी ढूंढ रहे हैं, लेकिन उनको कोई मिल नहीं रहा बाहर जो उनका वजन कम कर दे। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? जब लोग सुबह सुबह सेहत ढूंढ रहे होते हैं, हम लोग रजाई में होते हैं, हम लोग रजाई में होते हैं। लोग पार्कों में घूम रहे हैं, लोग दौड़ लगा रहे हैं, उस वक्त हम घर पे होते हैं। और जब लोग वापस नेमचंद जी घर पे होते हैं तो लोग मैदान में होते हैं, हमारे कोच। तो ये हमें ध्यान रखना है भाई, लोग सेहत ढूंढ रहे हैं, उनको कोई मिल नहीं रहा है वजन कम करने का फॉर्मूला, और आप उनको बता नहीं रहे हैं। तो या तो आप उनको बता दो, लिख लो, या तो आप उनको बता दो जो लोग मार्केट में आपको ढूंढ रहे हैं, तो नहीं तो फिर कोई और बता जाएगा। या तो आप जाके उनको बता दो, नहीं तो कोई और उनको जाके बता देगा।
और फिर आपको लगेगा काश मैं भी रोज काम करता। यकीन मानिए, जिसको आप छोड़ देते हो, जिस व्यक्ति को आप छोड़ देते हो, आने वाले टाइम पे वही आपका वीएमसीएम बनने वाला था। चाहे वो आपका कस्टमर हो, चाहे आपको डाउनलाइन हो, वही आपका वीएमसीएम बनने वाला था। तो हर एक व्यक्ति से बात करना लिखो। अगर बड़ी सक्सेस हम चाहते हैं तो कभी प्री जज मत करिए इस बिजनेस में, कौन करेगा कौन नहीं करेगा। हमें सबको बताना है, क्योंकि क्वांटिटी में से ही कुछ क्वालिटी वाले लोग मिलते हैं। क्वांटिटी में से ही क्वालिटी वाले लोग मिलते हैं, भीड़ में से ही कुछ चुनिंदा लोग मिलते हैं। सबको बताइए, आए तो वेलकम, नहीं तो भीड़ कम। बताइए सबको, बताइए सबको। तो हमें हर एक व्यक्ति से बात करना, लिखो, हर एक व्यक्ति से बात करनी होगी। और काम तभी होगा जब आप करोगे। हर एक व्यक्ति से बात करना जरूरी है। कई बार हमें लगता है यार पता नहीं होगा कि नहीं होगा, मैं इतने लोगों से बात कर रहा हूं, मुझे तो सक्सेस ही नहीं मिल रही है, कोई हाई नहीं करता, कोई इनविटेशन लेता ही नहीं, कोई आता ही नहीं है। ये काम करूं कि नहीं करूं, मैं जाऊं कि नहीं जाऊं रोज इनविटेशन को, मुझे जीत तो मिलने वाली है नहीं। लेकिन हमने क्या बोला था, सक्सेस वाला माइंडसेट क्या बोलता है, यस मिलेगी जीत, करेंगे, करके दिखाएंगे, होगा, अब होगा और करके दिखाएंगे। एक लाइन लिख लो, उसको 5 बार अंडरलाइन करो, अब होगा और करके दिखाएंगे, अब होगा, करके दिखाएंगे, अब होगा, करके दिखाएंगे, अब होगा, करके दिखाएंगे। लिख भी लो और अपनी घंटी जो है ये, इसको बजाओ, अब होगा, करके दिखाएंगे, अब होगा, करके दिखाएंगे, अब होगा, करके दिखाएंगे। अब तक क्या हुआ छोड़ो, अब होगा, करके दिखाएंगे। पता है, एक लाइन लिखो, हार जाना अच्छा है, हार जाना अच्छा है बजाय हार मान लेने के। हार मान लेने के बजाय हार जाना अच्छा है। कुछ करके हारोगे तो अच्छी बात है, लेकिन पहले ही हार मान गए, नहीं मैं तो नहीं कर पाऊंगा। सक्सेस वाले माइंडसेट वाले हमने क्या दिखा था, कि सक्सेस माइंडसेट वाले जो लोग हैं, विनिंग माइंडसेट वाले लोग हैं ना, वो क्या करते हैं, वो अपनी हार से भी बहुत कुछ सीखते हैं। हार से भी सीखते हैं ना। लिखो, इस दुनिया में एक ही इंसान है जो आपको हरा सकता है। इस दुनिया में एक ही इंसान है जो आपको हरा सकता है, और वो आप खुद हैं। वो आप खुद है, वो आप खुद हैं। इस दुनिया में एक ही इंसान है जो आपको हरा सकता है, और वो आपको खुद है, आप खुद हैं। तो आज के बाद क्या बोलना है, अब होएगा, अब करके दिखाएंगे, अब होएगा, अब करके दिखाएंगे। अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि अभी मौका है कुछ बड़ा करने का। अगर आपका नहीं भी हो तो भी ये बात बोलना है, अब होगा, करके दिखाएंगे, अब होएगा, करके दिखाएंगे, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। लिखिए, इस बिजनेस में आगे बढ़ना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव इन योर सेल्फ। सबसे पहले खुद के ऊपर ट्रस्ट करिए, विश्वास करिए। आप वही इंसान है जो पहले थे, आप वही इंसान है जो आपने आज तक मेहनत करके कुछ किया है। तो अब क्यों नहीं होगा, जो एक बार हो सकता है वो बार बार हो सकता है। बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव इन योर स्पॉन्सर, बिलीव इन योर स्पॉन्सर। जो आपको इस बिजनेस में लेके आया है उस पर ट्रस्ट करिए, उस पर विश्वास करिए। वो आपको बड़ी सक्सेस की तरफ ले जाना चाहता है, ले जाना चाहता है। कई बार हमें विश्वास नहीं होता। वो इंसान ऐसा इंसान है जो आपका शुभ चिंतक है, जो आपको सक्सेस की तरफ ले जाना चाहता है, जो आपकी कामयाबी चाहता है। तो बिलीव इन योर स्पॉन्सर, अपने ऊपर विश्वास रखिए। जो आपको लेके आए स्पॉन्सर, उसके ऊपर विश्वास रखिए। और साथ में रिस्पेक्ट योर स्पॉन्सर, उनका रिस्पेक्ट भी करिए बिलीव के साथ साथ। कई बार देखो, मैं आपको एक चीज बताऊं, इस दुनिया में स्पॉन्सर किसी को अच्छा नहीं लगता। ये 11 साल का तजुर्बा है मेरा। स्पॉन्सर किसी को अच्छा लगता ही नहीं है, लेकिन रिस्पेक्ट करिए। सबको पता है, किसी को भी अपना बाप अच्छा नहीं लगता, पड़ोसी के लड़के का पापा अच्छा लगता है ना। ये दुनिया की रीत है।
हमें घर वाले अच्छे कम लगते हैं, बाहर वाले ज्यादा लगते हैं। बताओ सही कह रहा हूं ना, गलत तो नहीं कह रहा? लेकिन रिस्पेक्ट करना हो, बिलीव इन योर स्पॉन्सर। चाहे आपसे छोटा है, चाहे आपसे बड़ा है, चाहे आपसे एजुकेशन में कम है, चाहे आपसे पढ़ा लिखा कम है, चाहे आपको टाइम देता है, चाहे आपको नहीं देता है। देता अच्छी बात है, नहीं देता और ज्यादा अच्छी बात। पता है क्या है? देखो, हम यहाँ पे स्पॉन्सर एक पिताजी का रूप है। स्पॉन्सर लाए के पिताजी। कई बार हमें हमें हम बोलते हैं ना, सर मेरा स्पॉन्सर सही नहीं है, इसको बोलना नहीं आता, इसको पढ़ना नहीं आता, ये सुंदर नहीं है, ये कपड़े अच्छे नहीं पहनता है, इसका ड्रेसिंग सेंस अच्छा नहीं है, इसको स्टेज पे बोलना नहीं आता है, मुझे तो दूसरा स्पॉन्सर चाहिए। आप एक चीज देखो, कई बार हमारे पिताजी आपसे, आपके पिताजी आपसे पढ़े लिखे कम हो सकते हैं, आपके पिताजी शायद सुंदर कम हो सकते हैं, शायद आपके पिताजी कपड़े अच्छे नहीं पहनते होंगे, तो फिर क्या, पिताजी तो पिताजी है ना। एक लाइन लिखो और इसको अंडरलाइन करो 5 बार। दाढ़ी कितनी भी बड़ी हो जाए लेकिन रहेगी मूंछ के नीचे। दाढ़ी कितनी भी बड़ी हो जाए लेकिन रहेगी मूंछ के नीचे। हम कितने भी बड़े हो जाएं लेकिन रहेंगे तो पिताजी के बच्चे। बाप तो बाप है, बाप तो बाप है। इसको भी अंडरलाइन कर लो, बाप तो बाप है। तो बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव इन योर स्पॉन्सर, रेस्पेक्ट योर स्पॉन्सर। देन नेक्स्ट लिखिए, बिलीव इन योर मेंटोर। बिलीव इन योर मेंटोर। अपने मेंटोर पे विश्वास रखिए। वो कभी आपका बुरा नहीं चाहेंगे, कभी आपको फेलियर की तरफ कभी ले जाना नहीं चाहेंगे। क्योंकि पता है ये बिजनेस क्या है, यहाँ पर डाउनलाइन के घर में दिया जलता है तो ऊपर वाले के घर में रोशनी आती है, हमेशा याद रखिए। तो अपने मेंटोर पे विश्वास रखिए। अच्छा, मेंटोर और स्पॉन्सर में फर्क होता है। आप इसको लिख भी लो, स्पॉन्सर वो होता है जो आपको चुनता है। स्पॉन्सर वो होता है जो आपको चुनता है, और मेंटोर वो होता है जिसको आप चुनते हैं, जिसको आप चुनते हैं। मेंटोर मतलब जिसके जैसा आप जीवन में बनना चाहते हैं, जिसके जैसा बनना चाहते हैं। और हमेशा याद रखिए, मेंटोर कोई भी हो सकता है, आपका भाई, आपकी बहन, आपके मम्मी पापा, आपका अपलाइन, आपका गोल्ड, आपका सिल्वर, कोई भी हो सकता है। लेकिन मेंटोर कभी बदलते नहीं है, ये हमेशा याद रखिए। गुरु एक ही होता है। कई बार हम लोग क्या करते हैं, हम सिचुएशन के अकॉर्डिंग मेंटोर भी बदल देते हैं। कैसे? हम लोग सिचुएशन के अकॉर्डिंग मेंटोर को ही बदल देते हैं। इंजीनियर साहब, दौलत जी, अगर इंजीनियर साहब आए उस प्रोग्राम में, मैं देखता हूँ डाउनलाइन में होता क्या है, अगर किसी प्रोग्राम में मान लो इंजीनियर साहब आए तो अरे इंजीनियर साहब आप ही मेरे मेंटोर हो, आप मेरे गुरु हो। और इंजीनियर साहब नहीं आए उस मीटिंग में, दौलत जी आए तो दौलत जी आप मेरे मेंटोर हो। फिर सुनील शर्मा जी आए तो आप मेरे मेंटोर हो। मतलब हम राजी करने के लिए, हम अपने ऊपर वालों को राजी करने के लिए, चने के झाड़ पे चढ़ाने के लिए हर किसी को मेंटोर और ये सब बोलते हैं। बट मेरा इन 11 सालों का एक्सपीरियंस है, मेंटोर एक ही होता है, गुरु एक ही होता है। गुरु के बिना ज्ञान नहीं है। जिसको भी आप गुरु बनाते हैं, अभी तो गुरु पूर्णिमा गई है, जिसको भी आप दिल से गुरु मानते हैं उसको फॉलो करिए। कई बार हम बोलते सर आप मेरे मेंटोर हो, अच्छा बोलने से भी नहीं होता। बोलने से नहीं होता। क्या आप जिसको मेंटोर मानते हैं, क्या आप उसको फॉलो करते हैं? क्या आप उसकी मेहनत को फॉलो करते हैं? क्या आप उसके स्वभाव को फॉलो करते हैं? समझ आ रहा है क्या? बोलने से नहीं। कई बार दौलत जी हम लोग उसके सामने तो उसको मेंटोर बोल रहे होते हैं, उसी के पीछे से लंका लगा रहे होते हैं, बाद में उसी को 9 2 11 कर रहे होते हैं। तो ऐसा नहीं। जिसको भी आप इस दुनिया में मेंटोर मानते हैं, उनके ऊपर ट्रस्ट करिए, विश्वास करिए, उनको रिस्पेक्ट दीजिए और उनको पूरा फॉलो करिए, उनकी मेहनत को, उनके डेडिकेशन को, उनके कार्य प्रणाली को, सबको। कि यार ये इंसान कितनी मेहनत करता है, कितना भागता है, कितना काम करता है। जिसको भी आप मानते उसको जरूर फॉलो करिए। देन नेक्स्ट लिखिए, बिलीव इन योर सिस्टम। बिलीव इन योर सिस्टम। अगर बड़ी सक्सेस लेनी है
तो अपने सिस्टम के ऊपर आपको विश्वास रखना होगा। बिलीव इन योर सिस्टम। और सिस्टम क्या है? जो आपके अप्लायंस ने और हमने मिलकर सिस्टम जो बनाया है वो आपका सिस्टम है, कंपनी का सिस्टम है। कंपनी के एथिक्स को फॉलो करना पड़ेगा, कंपनी के नियम कायदों को फॉलो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं तू इधर आ जा उधर आ जा, मैं तेरे को ये बना दूंगा वो बना दूंगा, फिर आप खुद बन जाओगे और ऐसे बनोगे कि वापस खड़े नहीं हो पाओगे। समझ आ रहा है? ऐसे बनोगे कि वापस खड़े नहीं हो पाओगे। तो किसी को मिसगाइड करना ही नहीं है। जो जहां काम कर रहा है उनको वहीं पे अप्रिशिएट करिए, सिस्टम को फॉलो करिए, कंपनी के नॉर्म्स को फॉलो करिए, कंपनी के एथिक्स को ब्रेक मत करिए। और जो ऊपर से सिस्टम बना है इस सिस्टम के ऊपर विश्वास रखिए, ट्रस्ट रखिए, रिस्पेक्ट करिए सिस्टम का। कई बार मीटिंग लेट भी स्टार्ट होएगी सिस्टम की, कई बार गलती भी हो जाती है, कई बार हो सकता है आप लोग भी ट्रेवलिंग में रहते हैं, कई बार हो सकता है मैं ही 5 बजे घर पहुंचा हूं, हो सकता है कई बहुत सारी चीजें होती है। अच्छा, ये चीजें कब महसूस होती है? जब आप सिस्टम में आते हैं तब आपको समझ में आता है। सिस्टम से कोई भी बात कही जाए उसके ऊपर विश्वास रखिए, ट्रस्ट करिए। बिलीव इन योर कंपनी लिखिए, बिलीव इन योर कंपनी। अपनी कंपनी के ऊपर विश्वास करिए, कंपनी के ऊपर विश्वास करिए। बिलीव इन योर कंपनी। कई बार कंपनी में लोग डाउट करने लग जाते हैं। अगर अपनी कंपनी के प्रति आपको ट्रस्ट नहीं होगा तो बड़ा काम नहीं होगा। बिलीव इन योर कंपनी। बिलीव इन योर प्रोडक्ट लिखो, प्रोडक्ट। कई लोग तो प्रोडक्ट में डाउट करने लग जाते हैं। 5 लोगों को रिजल्ट आया, 2 को नहीं आया, तो प्रोडक्ट में ही कमी ढूंढने लग जाते हैं। सर क्या गड़बड़ है, समझ नहीं आ रहा प्रोडक्ट। 5 लोगों, वो 2 लोगों को रिजल्ट नहीं आया मेरी टीम में, वो तो प्रोडक्ट वापस देने के लिए बोल रहे हैं। अरे तो भाई साहब 5 लोगों को भी तो रिजल्ट आया है, कमी कहाँ है ये देखिए। कमी कहाँ पे है? प्रोडक्ट पे कमी निकालने के बजाय ये देखिए कि कहां पर क्या मिसिंग है। विश्वास रखिए प्रोडक्ट पे। प्रोडक्ट सबके लिए सेम है। अगर एक व्यक्ति को रिजल्ट आ सकता है तो सबको आ सकता है। सिंसियरिटी की जरूरत है। सिंसियर होके अगर प्रोडक्ट्स को यूज करेंगे डेफिनेटली 1,00,000% रिजल्ट आएगा, और अच्छे से फॉलो करेंगे और अच्छा है। मैंने अपने आप से भी चैलेंज लिया, 9 दिन हो गया, 9 दिन के अंदर 7.5 किलो वजन कम हुआ है मेरा खुद का। 9 डेज में 7.5 किलो वेट कम हुआ है। और ये एनर्जी ड्रिंक पी रहा हूँ सुबह सुबह, झूठ नहीं बोल रहा। 7.5 किलो वजन 9 दिन में कम हुआ है जी। तो कैसे कह सकते हैं वजन कम नहीं होता, रिजल्ट नहीं आता? अगर आप सही तरीके से फॉलो करेंगे, लोगों को सही तरीके से फॉलो कराएंगे, डेफिनेटली रिजल्ट आएगा। तो बिलीव इन योर प्रोडक्ट, बिलीव इन योर कंपनी, एंड नेक्स्ट लिखिए बिलीव इन योर मार्केटिंग प्लान। मार्केटिंग प्लान। कई लोग मार्केटिंग प्लान पे भी डाउट करते हैं। सर ये इतना जल्दी आगे कैसे बढ़ गया? सर मैं भी तो इसके साथ ही आया था, ये करिश्मा जी तो यूसीडी बन गई, मैं तो अभी गोल्ड ही हूं। ये दौलत जी तो यूसीडी बन गए, मेरा क्यों नहीं हो रहा, मैं क्यों नहीं बन पाया? सर आप बताओ और कोई तरीका है क्या? ये लो जी, तरीका वही है सबके लिए। मतलब मार्केटिंग प्लान में भी डाउट। सर आप बताओ कोई। कई कई आपके पास ज्वाइन करने वाले ही वैसे बोलते होंगे ना, सर मुझे तो सही जगह पे सेट कर देना। सेट? अच्छा सेट होता है क्या आदमी? सेट होता है क्या? मैं उधर से इधर आया तो फिर तो मैं तो पता नहीं कहां पे जाके सेट होता है। दौलत जी है, जी जी बताओ कहां पे जाके सेट होता काशी जी? फिर तो ऐसी जगह पे सेट होता जहां पे कोई सेट होता ही नहीं, सब नीचे ही सेट होते। ये वो मकान वाली दीवार नहीं है कि एक ईंट बीच में से निकाल दी और हसन जी वहां पे सेट कर दिया किसी को। सेट होंगे अपने कर्मों से, अपनी मेहनत से, अपनी डेडिकेशन से, रोज काम करने से, सकारात्मक विचार रखने से, पॉजिटिव टॉक करने से, अपना सेल्फ एनालिसिस करने से, आराम के दायरे से बाहर निकलने से, कंफर्ट जोन से बाहर निकलने से, पसीना बहाने से। क्योंकि जो पानी से नहाते हैं वो लिबाज बदलते हैं, जो पसीने से नहाते हैं वही इतिहास बदलते हैं। तो मेहनत से होगा। ट्रस्ट करिए निमचंद जी, सबके लिए मार्केटिंग प्लान सेम है। सबने 30,000 से शुरू किया है, मैंने भी 30,000 का पहला ऑर्डर लगा के शुरू किया है, आपने भी वहीं से शुरू किया। तो सबके लिए सेम मार्केटिंग प्लान है, सबके लिए सारा सिस्टम सेम है।
तो बिलीव इन योर मार्केटिंग प्लान। देन नेक्स्ट लिखिए, अगर आप बड़ी सक्सेस लेना चाहते इस इंडस्ट्री में तो अपने लोगों से कम्युनिकेशन बना के रखिए और उनका रेगुलर केयरिंग और फॉलोअप करिए, केयरिंग और फॉलोअप करिए। एक माता पिता है, एक माँ बाप है जिनके घर में 4 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, और 4 बच्चों में ऐसा है, 4 बच्चों में ऐसा है कि उनको टाइम पे खाना नहीं मिल रहा, टाइम पे कपड़े नहीं आ रहे, उनका भरण पोषण सही तरीके से नहीं हो रहा, घर में 4 बच्चे हैं, और वो माँ बाप बैठ करके 5वां बच्चा पैदा करने की प्लानिंग कर रहे हैं। बोले एक बच्चा तो और कर लेते हैं अभी तो। क्या ये सही है? क्या सही है? क्या यहाँ पे शायद ऐसा भी तो हो सकता है कि पहले 4 बच्चों की केयर करी जाए, उसके बाद 5वें का प्लान किया जाए। सेम हमारे बिजनेस में ये नियम लागू होता है दोस्तों, कि आपके साथ जो लोग हैं, नए लोगों को लाने के साथ साथ पहले जो पुराने लोग आपके साथ जुड़े हैं इनको बना के रखिए, इनकी ग्रोथ के लिए इनका सपोर्ट करिए। सपोर्ट इन द सेंस पैसे का, वॉल्यूम का सपोर्ट नहीं, सपोर्ट मतलब ग्राउंड लेवल पे किससे मिलाना है, कहां चलना है, ये सपोर्ट करिए और फिर नए लोगों को साथ में लेके आइए। तो अपने लोगों की केयरिंग करिए, केयरिंग। हमें अपने कस्टमर और अपने डाउनलाइन की ऐसी केयर करनी चाहिए जैसे माँ बाप अपने बच्चों की केयर करते हैं, या फिर बच्चे अपने माँ बाप की केयर करते हैं, या बच्चे अपने माँ बाप की केयर करते हैं। अपने डाउनलाइन और अपने कस्टमर को मां की तरह प्यार करो और एक पिता की तरह उनको प्रोटेक्ट करो। मां डांट भी लगाती है तो प्यार भी उतना ही करती है, और पिता हमेशा प्रोटेक्ट करता है। वही आदत, वही हैबिट हमारे अंदर भी होनी चाहिए। और लिख लो, नो नेगेटिव टॉक। नेगेटिव टॉक करना ही नहीं है, कभी भी नकारात्मक बोलना ही नहीं है, बोलना ही। छोटे छोटी बात पे नेगेटिव हो जाते हैं। सर मेरे डाउनलाइन का फोन आया था, वो तो ऐसा बोल रहा है, मेरा दिमाग खराब हो रहा है, मैं ये क्या करूं, मैं ये, अरे क्या, परसों ही तो विनिंग माइंडसेट का ट्रेनिंग दिया है, बोले सारी रात रामायण पढ़ी, राम मरा की रावण। आप एक चीज बताओ, आप 4 लोगों को हैंडल नहीं कर पा रहे तो फिर आपके ऊपर वाले 4,000, 5,000, 20,000 लोगों को कैसे हैंडल करते होंगे बेचारे? समझ पा रहे हैं आप? ये भी एक स्किल है, लोगों को हैंडल करना भी एक स्किल है। आपको समझना पड़ेगा, हम एक ऐसे बिजनेस में हैं जिसको कहते हैं मेंढक तोलने के समान है ये बिजनेस। मेंढक, मेंढक तोलने के समान है। क्या एक तराजू में आप मेंढक तोल सकते हैं? हेलो, क्या आप एक तराजू में मेंढकों को तोल सकते हैं क्या? आपने देखा होगा, तराजू में आप मेंढक रख दो, एक मेंढक फुदक करेगा, एक उधर फुदक फुदक करेगा, ऐसे ही आपकी डाउनलाइन में लोग फुदक फुदक करेंगे, कोई क्या बोलेगा, कोई क्या बोलेगा, कोई क्या बोलेगा, कोई क्या बोलेगा। ये बिजनेस मेंढकों को तोलने के समान है, बट मेंढक तोले जा सकते हैं अगर आप और आपकी डाउनलाइन और आपके अपलाइन सारे लोग यूनाइट होके अगर आप काम कर दो। तराजू के चारों तरफ अगर आप खड़े हो जाओ तो एक बार मेंढक झटके में तुल भी सकते हैं। समझ आ रहा है? तो ऐसा जल्दी वो मत हुआ करो। जल्दी आप लोग स्ट्रेस में आ जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं, जल्दी स्ट्रेस में मत आया करो। कभी नेगेटिव टॉक मत बोलो, अपने आप से भी नेगेटिव टॉक नहीं। ओके, नेक्स्ट लिखिए, बहाने उन्हीं के पास होते हैं जो लोग काम नहीं करते। तो एक्सक्यूज तो आपके पास होना ही नहीं चाहिए। अगर आप बड़ी सक्सेस चाहते हैं तो एक्सक्यूजेज नहीं होने चाहिए आपके पास, बहाने नहीं होने चाहिए। क्योंकि जो काम करते हैं ना उनके पास बहानों के लिए वक्त ही नहीं होता। जो काम करते हैं उनके पास बुराइयों के लिए वक्त नहीं होता, नकारात्मक बात ही नहीं करते वो लोग। और आप हमेशा नकारात्मक लोगों से दूर रहिए, क्योंकि आप जैसे माहौल में रहोगे वैसे ही आप बनोगे। अगर आप और आपकी टीम में भी अगर कोई व्यक्ति, कोई पर्सन अगर नेगेटिव टॉक करता है, गोसिप करता है, तो उससे आप दूर रहिए, क्योंकि आपको बड़ी सक्सेस लेनी है। और बड़ी सक्सेस लेनी है तो आज से एक नियम बनाइए, यूज द ऑल न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स। ऑल प्रोडक्ट्स, यूज द ऑल प्रोडक्ट। सारे प्रोडक्ट्स को खाइए, सारे प्रोडक्ट्स को यूज करिए, सारे प्रोडक्ट्स को यूज करिए, सारे प्रोडक्ट्स को यूज करिए।
एंड नेक्स्ट लिखिए नो मिस एनी ट्रेनिंग, किसी ट्रेनिंग को मिस मत करिए। टॉक टू द पीपल, अधिक से अधिक लोगों से बात करिए। अगर ये करने लगे, हम सब लोग अपने आप से एक प्रण कर सकते हैं। अभी एकेडमी फिर आएगी, आने वाले 90 दिनों में एक नया ट्रांसफॉर्मेशन सबको लेके आना। पता है, मीटिंग सेमिनार जब करते हैं और बहुत सारे लोगों को जब लेके आते हैं तो बहुत सारे लोग बोलते हैं सर इधर वेट लॉस लोग नहीं करते हैं, ऐसा बोलते हैं, इधर सर पैसे पैसे की बातें करते हैं, सेहत की बात आजकल कम करते हैं। मैं आपको कहूंगा अपने आप से कमिटमेंट कर ले, हम सारे भाई बहन सारे लोग, कि आने वाले 90 दिन में हम सब लोग एक वाव रिजल्ट क्रिएट करेंगे। वाव रिजल्ट की देखते ही कोई चक्कर खा के गिर जाए, आपको देखते बोले ये क्या हो गया रे, वाह ये वही हंसराज जी है क्या। समझ आ रहा है ना। हम सबको अपना एक वाव रिजल्ट क्रिएट करना है, और ये हो जाएगा अगर आपने माइंडसेट कर लिया तो हो जाएगा। बताऊंगा लास्ट में, आप जो लिख रहे हो ना कैसे हुआ वेट लॉस, वो बताऊंगा कैसे होगा, वही बताऊंगा। अभी लिखो वाव रिजल्ट क्रिएट करना है। देखो संघर्ष हमें हमेशा बनाता है, संघर्ष हमें बनाता है। परिस्थितियां आपको रोक नहीं सकती, वो आपको सिखाने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए आती है। कई बार आपको लगता है परिस्थितियां मेरे अनुकूल नहीं है, मैं कहूंगा कभी भी आपके अनुकूल कुछ नहीं होगा, आपको अनुकूल बनना पड़ेगा। आपको अनुकूल बनना पड़ेगा, कुछ भी नहीं बदलेगा जब तक हम नहीं बदलेंगे। कुछ भी नहीं बदलेगा, वही मार्केट है, वही लोग है, वही एरिया है, वही इंडस्ट्री है, जब तक हम नहीं बदलेंगे कुछ नहीं बदलेगा। अगर आप चाहो तो आप हर एक परिस्थिति को पार कर सकते हैं, हर एक परिस्थिति को पार कर सकते हैं। वेलनेस एंड डायरेक्ट सेलिंग इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन। इस दुनिया में एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसका बेस्ट कॉम्बिनेशन है, वो है वेलनेस एंड डायरेक्ट सेलिंग इज द बेस्ट ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन। वेलनेस का और डायरेक्ट सेलिंग का कॉम्बिनेशन बड़ा जबरदस्त है। द फ्यूचर ऑफ वेलनेस इज वेरी ब्राइट। वेलनेस का भविष्य बहुत सुनहरा है, हमारा भविष्य बहुत सुनहरा है। आप और हम ऐसे बिजनेस में हैं जिसका कोई सीजन नहीं है, ना सर्दी ना गर्मी ना बरसात ना धूप। दोस्तों ये जिंदगी भर चलने वाला व्यापार है, बट हम जीवन भर चलने को रेडी होने चाहिए। ये बिजनेस बहुत बड़ा है। और मैं आपको बताऊं आने वाले समय में, पता है जिस तरीके से दौलत जी ये मार्केट और माहौल है ना, पता है आने वाले टाइम पे सफल व्यक्ति किसको माना जाएगा। सफल व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जो ज्यादा पैसा कमाएगा उसी को सफल माना जाएगा। जिस तरीके से दुनिया में देखा जा रहा है, दुनिया के आंकड़े WHO और आप जो पेपर में देखते हैं डेली बेसिस पे, तो ये बताया जा रहा है कि आने वाले समय में सक्सेस पैसे वाला नहीं होगा। इस दुनिया में सबसे ज्यादा सक्सेसफुल वो इंसान होगा जिसके पास सेहत अच्छी होगी। जिसके पास सेहत अच्छी होगी, तो याद रखिए हमें अपनी सेहत को हमेशा ध्यान में रखना है। पैसा कमाने के साथ साथ सेहत का ध्यान रखना है। सेहत अच्छी रहेगी तभी लंबा पैसा कमा पाओगे, लंबा काम कर पाओगे, परिवार के लिए 2 4 5 साल ज्यादा जिएंगे, ज्यादा जिएंगे तो ज्यादा काम करेंगे। और पता है इस इंडस्ट्री में सक्सेस क्या है, सबसे बड़ी बात है सक्सेस है दुआएं जो आपको मिलती है। हम लोग यहाँ पे ब्लेसिंग्स कमा रहे हैं पैसे के साथ साथ, पैसे के साथ साथ में ब्लेसिंग्स कमा रहे हैं। तो प्रोडक्ट्स को यूज करना स्टार्ट करिए और लोगों को दिखाकर प्रोडक्ट खाइए। एज ए कोच आप शेक पी रहे हैं, ग्लास में पी के स्टेटस लगाइए, कांच के ग्लास में। कई लोग अभी भी स्टील के ग्लास में पीते हैं शेक, स्टील के ग्लास में एनर्जी ड्रिंक कोलाजिन। ये जितना दिखा के पियोगे ना पब्लिक में, अरे मुट्ठा भर भर के खाइए लोगों के सामने, टैबलेट गोलियां सब। लोग देखेंगे भाई बीमार हो गया क्या, ये क्या खा रहा है भाई, ये ड्राई फ्रूट्स है, ड्राई फ्रूट्स। CMD साथ रखिए, जहां भी जा रहे लोगों के सामने CMD डालिए, लोग पूछिए यार ये क्या है। मतलब जितना लोगों को दिखा के खाओगे उतना बड़ा काम होगा, उतना बड़ा काम होगा। अच्छा आप नहीं खाओगे तो फिर बताओगे कैसे, एक बात बताओ। हम खाएंगे नहीं तो बताएंगे कैसे। कितने लोग हैं पता है जिन्होंने अभी तक किडो शेक मंगाया, आप में से किडो शेक मंगाया क्या। मैंने किडो शेक मंगाया और बाई गॉड 30 पीस मंगाया, 30 पीस, 30। बोलो सर एक साथ ही, अपन तो एक साथ ही खरीदते खरीदते, तो एक एक दो दो क्यों खरीदेंगे। 30 पीस मंगाया, क्यों पता है, 30 में से 17 किडो शेक बिक भी गए। पूछो कैसे। जितने ग्राहक चल रहे थे उनके घर में एक एक किडो शेक दे दिया।
क्योंकि हर किसी के घर में बच्चे हैं जी, हर किसी के घर में बच्चे हैं। और ये कीटो शेक क्या है, बच्चों की हेल्थ, हाइट, ग्रोथ, दिमाग, याददाश्त, सबके लिए जबरदस्त है। जो बच्चे बड़े होने के बाद बिस्तरों में सुसु कर देते हैं उनके लिए रामबाण है। तो आपके पास कम से कम ये कीडो शेक के 50-50 ग्राहक होने चाहिए। 50 घरों में बच्चों के लिए कीडो शेक सेल कर दो, क्लोजिंग क्लोजिंग जबरदस्त हो जाएगी आपकी। स्किन के लिए वेज कोलेजिन, हर कोई गोरा सुंदर होना चाहता है, गरीब भी है तो भी सुंदर होना चाहता है। हाँ जी, पहले इनविगो तो था ही था, अब इनविगो का भाई, छोटा भाई और आ गया है, कीडो शेक। जो डायनो शेक है वो कीडो शेक। समझ आ रहा है? ऐसे ऐसे प्रोडक्ट है। आप बताओ किसको, आप किसी को पूछो भैया आप सुंदर होना चाहते हो, क्या बोलेगा आदमी? नहीं, ऐसा बोलेगा नहीं। माई का लाल कोई भी नहीं है इस धरती पे जो आपको मना कर दे कि मुझे सुंदर नहीं बनना है यार। बूढ़े से बूढ़े आदमी को पूछ लो आप। अगर मैं टुकेंद्र जी को ही पूछ लूं 80 साल की उम्र में भी, टुकेंद्र जी सुंदर होना चाहते हो, यही बोलेंगे यस अभी बना दो मुझे सुंदर। अरे भाई, स्किन के लिए, सुंदरता के लिए हर कोई इंसान पैसा खर्च कर सकता है यार। वो 2 दिसंबर से तो उसमें लिखा हुआ है, बट ऑर्डर लग रहे हैं, आ रहा है, आ रहा है। अब ये मैसेज के साथ साथ में रंजना बहन एक और मैसेज डाला था कि यहां पर उत्तर प्रदेश, राजस्थान में इतनी तारीख से इसकी बिलिंग स्टार्ट हो चुकी है। ये भी मैसेज डाला था। 2 अगस्त को तो ये ओपन में आएगा, बट इसके ऑर्डर ऑलरेडी पहले लग रहे हैं। एक मैसेज डाला गया था पहले भी कि राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में इसकी बिलिंग स्टार्ट है। अब सवाल ये है सर, हमें तो बोल देते हैं इसका रेट ज्यादा। अब तो कोई रेट की भी बात नहीं है भैया, दवाइयों से सस्ता है। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में आए होंगे तो वैसे ही मार्केट से रेट हमारी कम है, रिजल्ट हमारे बेटर हैं। अगर फिर भी आपको कोई ये बोल रहा नहीं यार महंगा लगता है, तो मोनू भैया फिर कहीं ना कहीं हम में स्किल की कमी है। जिसको आ गया बात करने का तरीका, उसके लिए हिंदुस्तानी अमेरिका, उसके लिए हिंदुस्तानी अमेरिका। और किसी को अगर कीडोशेक अगर मान लीजिए नहीं लग रहा है ऑर्डर, तो हमारे जयपुर वैसली में एक्सपीरियंस सेंटर से लगा लेना, टेंशन मत लेना, लग जाएगा। बाकी फिर अगस्त में तो सबका लग ही जाएगा। किस एज तक देना है? 2 साल से लेके और 100 साल तक देना है। अभी तो टुकेंद्र जी भी बच्चे हैं, क्योंकि दिल तो बच्चा है जी, हर आदमी बच्चा है। ये प्रोडक्ट बच्चों के लिए तो है ही है। 2 साल से ऊपर के बच्चों को दे सकते हो, साल भर के बच्चे को भी दे सकते हो, और ट्रस्ट इतना है कि 6 महीने के बच्चे को भी दे सकते हो। और बाकी बड़े तो ले ही सकते हो आप। सब लोग अपने शेक में डाल के तो पी के तो देखो, पियोगे तो जानोगे ना। हाँ, और अलका जी ये इनविगो पहले से आ ही रहा है बच्चों के लिए, तो हमारे पास अब बच्चों के लिए 2 प्रोडक्ट हो गए ना। एक तो इनविगो प्रोटीन, और एक नया प्रोडक्ट जो है कीडो शेक। ओके, नेक्स्ट लिखिए। आज अगर हम लोग रोज न्यूट्रिशन यूज करेंगे, रोज शेक पिएंगे ना, तो आज का पिया हुआ शेक आने वाले 3 साल में आपको 5 लाख महीना देगा। 5 लाख महीना मिलेगा शेक पीने के बदले में। बताओ मजा आएगा कि नहीं आएगा? 11 साल से इस इंडस्ट्री में हूं, मुझे किसी ने कहा था भैया 45 किलो वजन कम हो गया आपका, 45 लाख के इंसान बन गए आप। और बाई गॉड इससे कम कभी आया ही नहीं, आया ही नहीं। 1 किलो और 1 लाख महीना। तो क्यों नहीं हम लोग फिटनेस की तरफ और जाएं? तो मुझे लगा कि अभी और वजन कम करना चाहिए मुझे, तो फिर मैंने अभी कम करना और चालू कर दिया। आप भी करो, सब लोग करेंगे। मतलब अब की बार हम स्टेज पे जाएं तो सारे लोग अलग ही तरीके से फिटनेस की तरफ जाएं, सुंदर लगे, सारे अलग ही लगे रहे यार ये क्या हो गया। मार्केट में जो और कंपनियों वाले लोग हैं वो चकरा जाए देख कर, यार ये है वैसलिन का जादू, ये है हिंदुस्तानी शेक का जादू, ये है हिंदुस्तानी शेक का रिजल्ट। समझ आ रहा है? करना होगा। नेक्स्ट लिखिए, यूज द प्रोडक्ट एवरी सिंगल डे, एवरी सिंगल डे। हम सारे कोच हैं, और अपने आप से कसम खा लो कि हमें एसएमएस प्रोग्राम को फॉलो करना है। एसएमएस का मतलब क्या है? एसएमएस हॉस्पिटल में नहीं जाना है। एसएमएस प्रोग्राम का मतलब है एसएमएस का मतलब है शेक मील शेक। मतलब सुबह शेक, दोपहर में खाना, रात को शेक। रात का शेक रिकवरी शेक है, रिकवरी शेक। और रिकवरी शेक, रात का शेक होना मस्ट है, नहीं तो सेहत में कष्ट है। और हम कोच लोगों को तो फिर हमेशा मेंटेन रखना भी अपने आप को जरूरी है।
हम कस्टमर को वेट मेंटेन के लिए 2 टाइम खाना 1 टाइम शेक बताते हैं, लेकिन वेलनेस कोच का मेंटेनेंस का डाइट जो है उसमें 1 टाइम खाना 2 टाइम शेक रहेगा जिंदगी भर। हमें तो 2 टाइम शेक जिंदगी भर पीना है, सुबह शेक, रात को शेक, दोपहर में खाना। इसको कर लो फाइनल, ठीक है। दूसरा, आपके घर में गेस्ट रूम में प्रोडक्ट का डिस्प्ले लगाओ। आज आप लोग नहीं लगाते हैं इसलिए आप लोग का काम नहीं होता। कल मेरे घर पे कोई गेस्ट आया, उनको हमने 9,500 का रिटेल किया। हाँ, जिसको दौरा पड़ता है, उसकी हाइट भी कम है, रीचा जी उसको बिल्कुल दे सकते हो आप कीडोशेक। तो हमने उसको 9,500 रिटेल किया। पता कैसे? सिर्फ एक ही कारण था, सुकुमारी बहन। वो आए, उनको शेक का डब्बा दिखा, तो उसने बोला ये दवाई कौन पीता अपने घर में, ये दवाई कौन पीता है अपने घर में। अरे मैंने कहा भाई साहब ये दवाई नहीं है, ये अपने हिंदुस्तान का खाना है, अपनी भारत माँ के हाथ का खाना है, और इसको खा के ये फायदा होता है। फिर वो फोल्डर खोल दिया, देखो चिंकी पिंकी मिंकी सिंकी, ये देखो सोनू मोनू टोनू, ये बदल गया, ये हो गया, ये हो गया। और बोले लाओ जी अभी दे दो मेरे को। तो समझ आ रहा है? तो आप अपने घर में प्रोडक्ट का डिस्प्ले लगाओ, दुकान मत लगाओ घर में। फिर डिस्प्ले की बात करते हो, कई लोग 50-50 डब्बे डिस्प्ले लगाते हैं, वो तो फिर दुकान सी लगती है, बेचने वाले लगते हैं। मतलब 2-4 प्रोडक्ट का सुंदर सा डिस्प्ले, शेक, वैसलिन टी, एक एनर्जी ड्रिंक, एक प्रोटीन और एक किडो शेक, बस। और आसपास में कोई आपको ट्रॉफी वॉफी मिली है तो वो ट्रॉफी रख दो, मेडल लगा दो, सुंदर सा डिस्प्ले। कोई भी घर में आएगा पूछेगा ये दवाई कौन खाता है, या पूछेगा ये शेक क्या है, या पूछेगा ये वैसलिन क्या है। और हम लोग चाहते कोई पूछे तो सही। तो दोस्तों, हमें ये काम करना चाहिए, क्योंकि लोगों को नजर आएगा तभी काम होगा। और इस दुनिया में पैसा और सेहत हर किसी को चाहिए, हर किसी को। और यहां पर लोगों को सेहत के साथ पैसा मिलता है। देखिए, मेहनत तो लगेगी, मेहनत काम भी करेगी, बात भी बनेगी, लेकिन बात करोगे तब बात बनेगी, नहीं तो फिर अलग बातें बनेंगी, फिर अलग बातें बनेंगी। फोकस के लिए भी फोकस होना जरूरी है। अपने काम पे फोकस करिए, फोकस के लिए भी फोकस होना जरूरी है। आप ऐसा मत देखो आज अभी, अब आपको क्या है, अभी तो हमने शुरू भी नहीं किया यार काम। आने वाले 3 से 5 साल में आप कहां पहुंच जाओगे, सोच के देखो। आने वाले 3 साल में 5 लाख 10 लाख रुपए महीना आपको आ सकता है, और कहीं से आ सकता है क्या इसके अलावा? आप जो नौकरी चाकरी कर रहे हैं, दुकान चला रहे हैं और कुछ काम कर रहे हैं, वहां से तो शायद नहीं आ सकता। बट यहां पर एक उम्मीद है कि यस, यहां से हम 2 लाख 5 लाख 10 लाख महीना कमा सकते हैं। आप और किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, वहां पर अधिकतम लोग कितना कमाते होंगे आप सोच के देखिए। इस डायरेक्शन से बड़ा कुछ नहीं है, इस इंडस्ट्री से बड़ा कुछ भी नहीं है। तो हमें खुद को सुंदर बनाना है, बनाएंगे, फिट बनाएंगे। आज के बाद अपने ऊपर काम करना है। और एक चीज बताऊं, महंगे कपड़ों से कभी स्मार्टनेस नहीं आती। आप चाहे 1 लाख रुपए की साड़ी पहन लो, आप चाहे 1 लाख का सूट पहन लो, उससे आपकी स्मार्टनेस नहीं आती। स्मार्टनेस हमेशा फिटनेस से आती है। और वो आपको भी जरूरी है, मेरे को भी जरूरी है, सबको जरूरी है। अगर फिटनेस होगी तो 500 रुपए की साड़ी भी 5 लाख की लगेगी, 1,000 का सूट भी 1 लाख का लगेगा। तो हम सबको अपनी सेहत के ऊपर काम करना है, और आज से सारे न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स खाने, एक अलग लहर होनी चाहिए टीम के अंदर। सारे लोग टैबलेट बॉक्स लेके आ जाओ, टैबलेट बॉक्स रखो, सारे टैबलेट्स खाइए, शेक पीजिए टाइम पे। अपने बच्चों को घर में कीडो शेक पिलाइए, उनका वीडियो बनाइए, छोटे छोटे बच्चों के वीडियो बनाइए कीडो शेक के, लगाइए स्टेटस पे, लगाइए फेसबुक पे स्टोरी, इंस्टाग्राम स्टोरी पे। देखिए कितने लोग आएंगे आपके पास, कितने लोग आएंगे। और अब लास्ट पॉइंट, आज का आखिरी दिन है क्लोजिंग का, मालूम है सबको, जुलाई का। और आज का दिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आज जो आप करोगे वही आपको 10 तारीख को आएगा। तो जो लोग इतना लाइटली ले रहे हैं ना इस महीने को, मैंने देखा ज्यादा ही कुछ लोग लाइटली ले रहे हैं। उदयपुर वेकेशन आप मिस कर जाओगे, आप अगले महीने में आने वाला चेक मिस कर जाओगे, सपोर्ट मिस कर जाओगे, सब मिस कर जाओगे। और आपको मालूम है अगले महीने से सेमिनार, ट्रेनिंग, इनकी कुछ
कुछ रीजनेबल टिकट्स भी रहने वाली है, क्योंकि 12 महीने हो गए हैं। अगले महीने 6 तारीख को हम लोग एनिवर्सरी मना रहे हैं। आपके सारे लीडर्स क्राउन एंड अबाउ अपने अपने एरिया में केक कटिंग करके सेलिब्रेट करेंगे 1 ईयर सक्सेसफुल जो हमने कंप्लीट किया उसको। वो आप लोग को इनवाइट भी करेंगे आपके क्राउन एंड अबाउ, तो उनके पास जाना है क्लोजिंग के बाद एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए और नए मंथ का प्लान लेके आना है। तो आज का दिन, कल ऑफर नहीं है 5 शेक वाला, आज 5 शेक 2 एनर्जी ड्रिंक वाला ऑफर है। अपने टारगेट्स को कंप्लीट करिए, अपने वेकेशंस को क्वालिफाई करिए, अपने अगले लेवल का प्लानिंग करिए। जो लोग ब्रोंज है ब्रोंज मेंटेन करिए, जो सिल्वर है सिल्वर को मेंटेन करिए, एलओबी के ऊपर काम करिए, जिससे अगले महीने आपको चेक अच्छे आए। और आप सबसे कहूंगा अपने टारगेट के साथ साथ अपनी डाउनलाइंस के साथ बैठ के उनके टारगेट फुलफिल करवाइए। देखो, जब तक आप फंसोगे नहीं, अपने आप को फंसाना जरूरी है। फंसाने का मतलब यह है कि थोड़ा बहुत प्रोडक्ट घर पे होगा तभी काम होगा, दबाव नहीं बनेगा तब तक प्रभाव नहीं बनेगा। 1000-2000 वॉल्यूम का स्टॉक हमेशा होना चाहिए। अगर आप मेरे घर पे भी आके देखोगे तो कम से कम 5 से 7 हजार 5 to 7,000 वॉल्यूम पॉइंट एवरी सिंगल डे घर पे रहता है। 5 से 7 हजार वॉल्यूम हमेशा घर पे कार्टून रखे होते हैं। कम से कम 10 कार्टून होंगे, शायद 10,000 वॉल्यूम होगा, कम से कम 10 कार्टून होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि हर प्रकार का प्रोडक्ट है। पड़ोसी सर्फ भी लेके जा रहा है, कोई साबुन लेके जा रहा है, कोई पेस्ट लेके जा रहा है। बाहर बोर्ड लगा दिया मैंने तो बड़ा वाला, जैसे किराने की दुकान वाला लगाता है ना, वैसा बोर्ड लगा दिया, सारे फोटो वोटो सब लगा दिए क्या क्या मिलता है यहाँ पे। और वैसे बीमारियों का बोर्ड लगा दिया, बीपी शुगर का इलाज भी करते हैं, सबका इलाज करते हैं। मैं तो बन गया पूरा एकदम वैद, बन गया वैद। तो भाई डरो मत, खुल के काम करो, बैट बल्ला लेके धो मार्केट के अंदर। ऐसा डरो मत, डर के काम करने से नहीं होगा। चिन्नी चोरी वाला काम नहीं कर रहे हम लोग। हम लोग बहुत बड़ी सक्सेस के लिए आए हैं, बहुत बड़ी सक्सेस के लिए आए भाई। तो प्रोडक्ट का सारा स्टॉक रखिए, सारी रेंज रखिए। जब रखोगे तभी तो बिकेगा, ग्राहक कर मौत का कोई भरोसा नहीं है। सारे प्रोडक्ट रखिए, सारे के सारे प्रोडक्ट रखिए। अगर आपके पास कोई आके अभी परसों की बात है, परसों आके मेरे घर पे, पता नहीं किसने कहीं देखा होगा, ऐड देखा होगा स्टेटस पे, उसने सी भक्तोन के बारे में पढ़ लिया। सुनना, उसने सी भक्तोन का वीडियो देखा, हमारे मोहल्ले का था। वो घर पे आया और आके मेरे को बोलता, भैया वो 10 डब्बी दे दो सी भक्तोन की, 10 डब्बी। अब आप होंगे तो क्या बोलेंगे, सर 10 तो मैं मंगाऊंगा। फिर वो बोलेगा ठीक है मैं और कहीं चला जाऊंगा। तो मैंने निकाला तो मेरे पास टोटल 35 सी भक्तों थे, 35 सी भक्तों थे। मैंने उसको 10, वो बोला, मैं बोला 10 नहीं, एक साथ आप एक काम करो 15 ले जाओ। उसको 15 दिया। मैं कह रहा हूं प्रोडक्ट होगा तभी बिकेगा। स्टॉक रखिए, घबराइए मत, डरिए मत। खोने के लिए कुछ भी नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है। तो आज पूरी ताकत लगाइए और बढ़िया सी क्लोजिंग करिए। जुलाई महीने की क्लोजिंग को हैप्पी क्लोजिंग बनाते हैं, और फिर अगले महीने में जबरदस्त सेमिनार और जबरदस्त प्लानिंग सेट करते हैं। बहुत जल्द आपको गुड न्यूज मिलेगी। सिल्वर डायरेक्टर एंड अबाव के लिए लीडरशिप ट्रेनिंग होगी, रेजिडेंशियल रेजिडेंशियल लीडरशिप ट्रेनिंग होने वाली एलडीपी। तो बहुत सारी गुड न्यूज आपको मिलेगी। क्राउन एंड अबाव का लीडरशिप ट्रेनिंग होने वाला है आने वाले टाइम पे, रेजिडेंशियल। और बाकी हर जगह पे इवेंट हो ही रहे हैं। अपनी आदत डालिए, वो पहले वाली आदत धीरे धीरे डालना शुरू करिए। अब मिलके काम करना है और बहुत बड़ा काम करना है। तो यही बोलूंगा, आज रात 12 बजे तक का टाइम आपके पास है, पूरी ताकत लगाइए, साम दाम दंड भेद अपने टारगेट तक पहुंचिए। क्योंकि अंतिम समय में किया गया प्रयास इंसान को सफलता दिलाता है। और हमारे अंदर वही हार्मोन्स अभी है, पहले वाले ही हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं लास्ट में करने का। क्योंकि लास्ट में भी मैंने देखा था, एक दिन के अंदर 6 लाख वॉल्यूम पॉइंट आए थे लास्ट के दिन। तो आज पूरी ताकत लगाइए, सारे लोग टारगेट अपने फुलफिल करिए। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जैसा भी करना है अपने टारगेट को फुलफिल करिए पूरा। आपके नीचे 10-10, 15-15, 20-20 हजार वॉल्यूम है कई लोगों के नीचे, मैं कल देख रहा था। आपके एक ही लाइन में 15-15, 20-20 हजार वॉल्यूम है। उन 15-15, 20-20 हजार वॉल्यूम का फायदा कब मिलेगा? उसका फायदा मिलेगा जब एक और लाइन से आप डायरेक्टर निकालोगे तो गोल्ड बन जाओगे, तो ज्यादा फायदा मिलेगा, नीचे तक का पैसा आएगा आपको। ठीक है ना? धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपका दिन मंगलमय हो। और बाकी वेट लॉस का डाइट प्लान तो आप सबको आता ही है, कुछ भी नहीं है, सिंपल है भैया। सुबह उठते 1 या 2 गिलास गुनगुना पानी, 2 वैसलिन कैप्सूल, 2 फ्लैक्स ऑयल साथ में गुनगुने पानी के साथ, उसके बाद में एनर्जी ड्रिंक,
और उसके बाद 8-9 बजे शेक 3 चम्मच, 1 चम्मच फाइबर कॉम्प्लेक्स जो फाइबर जार है उसमें से, और 1 चम्मच प्रोटीन। शेक मिक्स डाला नहीं, पानी में शेक। उसके बाद 1 लीटर पानी। दोपहर में उबली हुई दाल, उबली हुई, छौंकी हुई नहीं, उबली हुई दाल, सैलेड की पूरी प्लेट, आधी चपाती। सबसे पहले दाल सैलेड का प्लेट भर के खाना, उसके बाद दाल पीना, उसके बाद आधी चपाती खानी, उसके 1 घंटे बाद एनर्जी ड्रिंक, 4-5 बजे एनर्जी ड्रिंक, रात को 3 चम्मच शेक, 1 चम्मच प्रोटीन, 1 चम्मच फाइबर, और टाटा बाय बाय, बस। उसके बाद कुछ खाने का मन करे तो ककड़ी, खीरा, टमाटर, प्याज, मूली, गाजर, पपीता, सेब, संतरा, अनार, तरबूज, छाछ, नारियल पानी, नींबू पानी, स्प्राउट्स। और कुछ चीजों को टाटा बाय बाय कर दो 2-3 महीने के लिए। कचौरी, समोसा, नमकीन, बर्गर, पिज्जा, चाउमीन, पतासी, टिकिया, आलू चावल, बेसन, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, चॉकलेट, दूध वाली चाय, नॉनवेज, टाटा बाय बाय। ओके, थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। आप सभी का दिन मंगलमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। थैंक यू।